How, in your opinion, can Mukesh realize his dream? Mukesh was different from others of his community. By daring to dream, he has already taken the first step towards a big change. He wants to become a motor mechanic and drive a car. He can realize his dream with determination and hard work. There might be many obstacles on his way, but a strong willpower will help him move towards the way to success. The fact that he is willing to walk a long distance in order to learn the vocation underlines his firm resolve. The only thing left for him to do is to make that first journey to the garage and request the owner to take him in and guide and direct him on his journey as a mechanic. मुकेश अपनी कम्युनिटी के दूसरे लोगों से अलग था। वो सपना देखने की हिम्मत करता था जो कि उसे एक बड़े परिवर्तन की तरफ ले जाता। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, कार चलाना चाहता था। वो अपने सपनों को तभी पूरा कर सकता था अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से। वो इसमें बहुत सारी अड़चनें थी उसके रास्ते में, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो है उसे अपनी सफलता की तरफ ले जा सकती थी। तथ्य इसमें ये था कि उसका अपने काम की तरफ जाना, एक लंबे डिस्टेंस को कवर करके और अपनी इच्छा को पक्का करना। सिर्फ एक चीज़ रह जाती थी उसके लिए कि उसकी पहली जर्नी जो थी वो गैराज की तरफ थी और अपने मालिक को प्रार्थना करना कि वो उसे एक मैकेनिक बनने की यात्रा की तरफ उसकी मदद करे। आपके हिसाब से मुकेश अपना सपना कैसे पूरा कर सकता था? मुकेश अपनी कम्युनिटी के दूसरे लोगों से अलग था। सपना देखने की हिम्मत करके उसने पहले ही एक बड़े बदलाव की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया था। वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और कार चलाना चाहता था। वह एक सपना पक्के इरादे और कड़ी मेहनत से पूरा कर सकता है। उसके रास्ते में कई रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति उसे सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करेगी। ये बात कि वह काम सीखने के लिए लंबी दूरी तय करने को तैयार था और उसके पक्के इरादे को दिखाती है। अब उसे बस इतना करना है कि वह उस गैराज तक पहली यात्रा करे और मालिक से उसे काम करने रखने और एक मैकेनिक के तौर पर उसकी यात्रा में गाइड करने और रास्ता दिखाने का। What makes the city of फिरोज़ाबाद फेमस? फिरोज़ाबाद शहर को क्या for the glass bangers? The place is the center of India's glass blowing industry. फिरोज़ाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था और ये जगह भारत के कांच बनाने की इंडस्ट्री में Some of the reason for the migration of people from villages to cities. There are many factors that cause migration of people from village to cities. Some villagers voluntarily move to the cities in search for jobs and better civic and health facilities, etc. Others are forced to migrate when natural disasters like flood, storm, drought, famine destroy. से शहरों के लोगों के पलायन के कुछ कारण क्या हो सकते हैं? ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से लोग गांवों से शहरों में पलायन करते हैं। कुछ गांव वाले अपनी मर्जी से नौकरी और बेहतर नागरिक और स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह की तलाश में शहरों की तरफ चले जाते हैं। दूसरों को तब पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब बाढ़ और तूफान, सूखा, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाएं उनके घरों और संपत्तियों को नष्ट कर देती हैं। इतिहास में युद्धों के कारण बड़े पैमाने पर हुए पलायन के रिकॉर्ड हैं।
साथ ही कई गांव वाले जो दूसरों से बेहतर स्थिति में होते हैं, वे अपने बच्चों को शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। लास्ट स्प्रिंग पार्ट में साहब और उसका परिवार ढाका से सीमापुरी में तब पलायन करता है जब तूफान से उनके घर नष्ट हो जाते हैं। To poor children are rarely kept. Why do you think this happens in the incident narrated in the text? Yes, the promises made to poor children are seldom kept. Often they are not taken seriously or have been made on pretext of retaining a child's fancy for something. This keeps the child hoping for better possibility till he or she realizes the truth. It is difficult for people to shatter the children's dream. While it is also painful to see these children thrive of false hope given to them. Once, while interacting with Sahib, the narrator ends to encourage him to study and joking talks about opening a school herself. After that time, she fails to realize that unknowingly she has sown a seed of hope in Sahib's heart. She becomes conscious of her mistake when, after a few days, Sahib approaches her, inquiring about her school. Her hollow promises leave her embarrassed. तो इस तरह से क्या आप मानते हैं कि सपने जो गरीब बच्चों से किए जाते हैं वो बहुत कम निभाए जाते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट में भी एक इंसिडेंट ऐसा होता है। हाँ, आम तौर पे बच्चों को बहलाए रखने के लिए इस तरह के सपने दिखाए जाते हैं जो बाद में पूरे नहीं किए जाते, लेकिन बच्चों की आशाएं उनसे और ऊंची हो जाती हैं। एक बार जब साहब से बात करते हुए नरेटर ने भी उसे एनकरेज किया था पढ़ने के लिए अपने आप स्कूल खोलने का नाम लेकर, लेकिन उस समय वो ये महसूस करने के लायक नहीं था कि उसने अनजाने में एक आशा का बीज बो दिया था साहब के दिल में। और ये उसको तब रियलाइज़ होता है जब वो उसको पूछता है कि वो अपना स्कूल कब खोलने वाला है। गरीब बच्चों के लिए वादे शायद ही कभी पूरे होते हैं। आपको क्या लगता है, टेक्स्ट में बताई गई घटनाओं में ऐसा क्यों होता है? जवाब: हाँ, गरीब बच्चों से किए गए वादे शायद ही कभी पूरे होते हैं। अक्सर उन्हें सीरियसली नहीं लिया जाता या किसी चीज़ के लिए बच्चे का मन मोहने के बहाने किया जाता है। इससे बच्चा तब तक बेहतर उम्मीद करता रहता है जब तक उसे सच्चाई का पता नहीं चलता। लोगों के लिए बच्चों के सपनों को तोड़ना मुश्किल होता है। साथ ही इन बच्चों को झूठी उम्मीदों पर आगे बढ़ते देखना भी दर्दनाक होता है। एक बार साहब से बात करते हुए कहानी सुनाने वाली उसे पढ़ाई के लिए हिम्मत देती है और मजाक में खुद एक स्कूल खोलने की बात करती है। उस समय उसे इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि अनजाने में उसने साहब के दिल में उम्मीद का बीज बो दिया है। उसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब कुछ दिनों बाद साहब उसके पास आता है और उसके स्कूल के बारे में पूछता है। उसका खोखला वादा उसे शर्मिंदा कर देता है।